बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं अपने फिटनेस चैनल। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आज बहुत स्पेशल डे है। आज का डे आपको मैं यही कहूँगा कि कापियाँ पेंसिल पकड़ लें और जो हमने 39 डेज आज हमें कंप्लीट हो गए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ डाइट प्लान। एक दफ़ा पहले भी बताया था लेकिन मुझे कंप्लेन थी कि आपने प्रॉपर नहीं बताया। तो आज मैं आपको प्रॉपर डाइट प्लान बताने वाला हूँ वो डाइट प्लान जिससे हमने 8-8 10-10 किलो वेट कम किया है सिर्फ 40 डेज में। और इंचेस की बात करें तो हमने 4-4 5-5 इंचेस फुल बॉडी से हमने इतना कम किया है कि हमारे रिजल्ट से जिन्होंने 40 डेज टारगेट कंप्लीट किया है वो खुद परेशान हो गए, अपसेट्स हो गए कि ये इतने जल्दी कैसे मुमकिन है। मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत से और अच्छे ट्रैक से। जब आप एक अच्छे ट्रैक पर चल रहे होते हो तो आपको लाजमन ये मुमकिन है, इसके बगैर कुछ भी नहीं है। और सारे दिन की मिस्टेक्स जो अगर आप छोटी सी भी कर देते हो, सारा दिन आप फुल डाइट पर रहते हो और छोटी सी मिस्टेक हो जाए तो आपका फुल डे जो है वो ज़ाया जाता है विद वर्कआउट। तो आज मैं आपको फुल डाइट प्लान बताऊंगा 40 डेज का। 40 डेज आपने टारगेट जो अचीव किया था उसकी डाइट कैसे हमने कहाँ से स्टार्ट की और कैसे की और किस तरह उसके अंदर चेंजिंग करते रहे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे डाइट प्लान शेयर करूंगा। जैसे फिर मैं आपको पहले कहता चलूँ, पहले भी मैंने आपको कहा है कि अपनी कॉपियाँ पेंसिल पकड़ लें और अपने पास रखें। ये आपको बहुत ही कारआमद होगी और आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। सबसे पहले तो एक एडवाइस होगी छोटी सी मैं ये दूंगा, जब भी आप 40 डे टारगेट कंप्लीट करते हैं और जब आपने स्टार्ट करना होता है तो आपने फर्स्ट डे जो आपने ड्रेसिंग पहनी होती है, जो ड्रेसिंग की होती है वो, और उसका टाइम, जिस टाइम आपने अपना वेट करना होता है वो वेट टाइम और जो आपने कपड़े, ड्रेसिंग, शूज और जो टाइट्स वगैरह, शर्ट्स जो भी पहनी होती है वो आपने कैलकुलेट करके अपने पास लिख लेना है और डेट लिख लेने हैं, टाइम लिख लेना है। फिर सेम उसी दिन आपने 20 डेज बाद सेम ड्रेस पे सेम चीज़ों में आपने वेट दोबारा करना है। और इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि अपनी तस्वीर बनाना ना भूलें, अपनी पिक्चर लाजमी लें। जैसे ही आपने 40 डे टारगेट स्टार्ट करना है तो आप जो जेंट्स जो हैं जिनके लिए स्पेशल है कि वो अपनी छोटी सी कोई कॉस्ट्यूम वगैरह पहन के चारों साइड से अपनी पिक्स लें, फ्रंट की लें, साइड की लें, बैक की लें, ताकि आपको पता चले, लेग्स की लें ताकि आपको पता चले कि मैंने स्टार्ट कहाँ से किया था। और इसी तरह सेम गर्ल्स का है, गर्ल्स भी अपनी प्राइवेसी भी अपनी पिक्स ले सकते हैं, या तो टाइट्स या स्किन फिटिंग शर्ट्स वगैरह में लें ताकि आपका नजर आ रहा हो फैट, आपको पता हो कि कहाँ कहाँ से फैट नजर आ रहा है। या फिर अंडर गारमेंट्स में आप अपनी तस्वीरें लेकर अपने पास सेफ रख सकते हैं। फिर उसके 20 डेज बाद आपने दोबारा पिक्स लेनी है। फिर 20 डेज जब आपका कंप्लीट हो जाए 40 डेज टारगेट, फिर दोबारा लेंगे, देन आपको प्रॉपर पता चलेगा कि मैंने कितनी को टारगेट अचीव किया। अदरवाइज वैसे इंसान नाशुक्र है, ये कह रहा होता है कि मेरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे हो रहा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपकी तस्वीरें आपके साथ झूठ नहीं बोलेंगी, आपको एक्यूरेट बताएंगी। तो आइए शुरू करते हैं डाइट प्लान। डाइट प्लान मॉर्निंग में सबसे पहले आपने सुबह सबसे पहले उठ के, तो मौसम सर्दा हो चुका है, काफ़ी बेहतर हो चुका है, तो आपने वार्म वाटर लेना है। ठीक है, वार्म वाटर और 2 से 4 ड्रॉप्स जो है लेमन के आपने उसके अंदर डाल लेने हैं और एक चुटकी जो है आपने उसके अंदर नमक डाल लेना है। नमक से यह होगा कि आपका जो बीपी लेवल है वो कंट्रोल रहेगा, बीपी लेवल एकदम से डाउन नहीं होगा। यूजली ऐसे ही होता है कि मॉर्निंग में जब आप सबसे पहले उठते के साथ ही पानी पीते हैं ना, तो उससे ये होता है कि आपका बीपी लेवल एकदम से लो हो जाता है, या तो आपको वोमिटिंग आती है या फिर आपको दोबारा सुस्ती चढ़ने लगती है, नींद आनी शुरू हो जाती है कि आप सो जाएं। तो आपने उसके अंदर एक चुटकी नमक डाल लेना है, तो और 4 से 5 ड्रॉप्स मैंने आपको बताया लेमन के डीप गर्म पानी के आपने इस मॉर्निंग में आपने लेने हैं। इसके ठीक 1.5 से 2 घंटे बाद आपने लेने हैं 3 eggs white with peanut butter, 2 स्लाइस, 2 नहीं ले सकते तो 1 स्लाइस आप ले लें लाजमी, लेकिन ये आपने लाजमन खाना है। और जिसको चाय की आदत है तो चाय की आदत छोड़ दे, अगर आप ग्रीन टी से लेते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। अगर आपको चाय की आदत है फिर भी अगर आप नहीं छोड़ सकते चाय, तो चाय आपने डिवाइड कर लेनी है, आधा कप पानी और आधा कप
दूध का, आपने दूध पत्ती बिल्कुल भी नहीं बनानी, और पत्ती उसके अंदर जो होगी वो आपने थोड़ी स्ट्रॉन्ग रखनी है। और बल्कि अगर आप पानी की मकदार ज़्यादा कर दें दूध की, उससे भी हाफ कर लें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। और आपने बीच में विदाउट शुगर का इस्तेमाल कोई भी नहीं करना जी। वाइट शुगर का कर लें जी, ब्राउन शुगर का कर लें, या फिर शक्कर का कर लें, या फिर गुड़ का कर लें। तो इस तरह के कमेंट्स आते हैं, तो आपने बिल्कुल भी किसी किस्म का उसमें शहद का तक नहीं इस्तेमाल करना, आपने शुगर लेवल अपना लो रखना है। उसके बाद आपने रूटीन बनानी है। अगर आपकी एक्सरसाइज की रूटीन है तो आपने करना है अपना एक्सरसाइज, जिम आना है। जिम आने से पहले अगर आप उसी वक्त घंटे विद इन 2 आवर्स अगर जिम आ जाते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप 4 से 5 घंटे लेट नाश्ते ब्रेकफास्ट के बाद अगर आप लेट आते हैं तो फिर आपने एक ग्रीन एप्पल खा लेना है, ताकि आपकी बॉडी में कैपेसिटी हो आप वर्कआउट करने की, अच्छा वर्कआउट करने की। ग्रीन एप्पल नहीं ले सकते तो आप थोड़े से कार्ब्स लोड कर लें। कार्ब्स अगर आप काफ़ी सूरत में आ जाते हैं, वाइट राइस में आ जाता है और उसके बाद ओट्स में मिल जाता है। अगर वो भी नहीं ले सकते तो आप 1 से 2 अदद बनाना खा सकते हैं, लेकिन वर्कआउट से आधा घंटा पहले, ताकि डाइजेस्ट भी हो जाए और आपको वर्क करने में हेल्प मिल सके। इसके साथ ही आपने वर्कआउट करना है, एक्सट्रीम लेवल का वर्कआउट करना है। इतना को ऐसा आपने वर्कआउट करना है कि जिससे आपकी बॉडी में स्वेटिंग मैक्सिमम पैदा हो। और जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जिम में आकर टाइम वेस्ट ना करें, अपना टारगेट जो अपना गोल है वो अचीव करें। उसके बाद फौरी तौर पर आपने प्रोटीन की ज़रूरत होती है। जैसे एक मिसाल है कि मज़दूर को मज़दूरी का हक तब भी मिलता है जब उसको पसीना सूखने से पहले उसको मज़दूरी मिल जाती है। तो इसी तरह आपने फौरी तौर पर प्रोटीन ऐड करनी है। प्रोटीन आप 2 एग्स वाइट अगेन ले सकते हैं। अगर प्रोटीन शेक बना लें आप तो वो वेल एंड गुड है, या कोई कंपनी का प्रोटीन मंगवा लें तो वो टू मच गुड है, क्योंकि डाइजेस्ट जल्दी हो जाता है। तो उसके फौरी बाद आपने फ्रेश जूस लेना है, ताकि आपकी बॉडी फौरी तौर पर जो है फ्रेशमेंट फील कर सके, जो आपकी बॉडी के अंदर हीट अप है एकदम से क्लियर हो सके। तो प्रोटीन शेक्स, ताकि आपको जूस का मैं बता रहा था, ताकि आपकी फौरी बॉडी जो होगी फ्रेशमेंट आप उसको दे सकें और आपकी जो बीपी लेवल है, ब्लड प्रेशर लेवल है, तो आपका लेवल पर आ सके। तो एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करता जाऊंगा, जैसे ही आपने वर्कआउट करना है, सर्दियों का मौसम है, ये छोटी ये एक एडवाइस है और आपको ये बड़ी कारआमद है, इसको आप वेस्ट ना कीजिए। वर्कआउट के फौरी बाद आपने चेंजिंग रूम में जाकर, अपने जिम में चेंजिंग रूम है या वॉशरूम है, तो आपने अपने जो ड्रेस है वो चेंज करनी है। उसकी रीज़न ये है कि आपकी बॉडी के ऊपर फुल स्वेटिंग हुई होती है, जो आपके कपड़ों में आ जाती है। कपड़ों से आप चेंज नहीं करते तो आपकी बॉडी के मसाम खुले होते हैं, वो दोबारा बॉडी वाटर इनटेक करनी शुरू कर देती है, तो वो ड्राई होना शुरू हो जाता है, वापस बॉडी के अंदर चले जाता है। एक थ्योरी एक ये भी है मेंटेलिटी, अगर इसको कुछ नहीं मानते तो सेकंड केयर ये है कि आप सर्दियों का मौसम है तो फौरी तौर पर हवा लग जाती है, जिससे पट्टे जिसको बोलते हैं, यानी कि जो आपके टिश्यूज होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, फिर आपको पेन वगैरह निकलेगी, आप बेड रेस्ट पर जाएंगे या पेन किलर वगैरह खाएंगे। पेन किलर प्रॉपर हल नहीं होता, लेकिन इस केयर जो है वो प्रॉपर हल होता है। तो फौरी तौर पर आपने ड्रेस चेंज करके घर गए, घर जाकर आपने फ्रेश जूस और एग्स वाइट जो है आपने फौरी विद इन 10 मिनट्स आपने इनटेक कर लिए हैं। उसके बाद आपको ज़रूरत होगी सेकंड मील दोपहर में, क्योंकि सारा दिन आपने जो गुजारना है, एनर्जी लेवल आपने बूस्ट करना है। एनर्जी लेवल आप क्या कहते हैं, फिश बेहतरीन है, जो मॉइस्चर चल रहा है, सर्दियां हैं, अगर फिश नहीं खा सकते तो चिकन चेस्ट पीस आपने 200 ग्राम, मैक्सिमम 200 ग्राम तो आपने मस्ट है, ये खाना है, वो भी स्टीम हो, चेस्ट पीस हो, और उसके साथ सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ग्रीन वेजिटेबल जो है वो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दिन आपने ग्रीन चिकन इस्तेमाल कर लेना है विद सैलड। सेकंड डे आपने कोई भी दाल, 4 से 5 किस्म की दालें होती हैं, वो आप ऐड कर सकते हो। थर्ड डे जो है आप बीफ भी ऐड कर सकते हो, और फोर्थ डे आपने सब्जियां ऐड कर लेनी है उसको बॉयल करके, ताकि आप आवाज़ार ना हो अपनी डाइट से, और स्लो आप अपना इसको कंप्लीट करें और आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट आ सके। तो इस वक्त आपने दोपहर के टाइम की तक हम डाइट पहुंच गए, आपने अच्छी तरह खा लिया, आप पेट भर के खा सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं है। लेकिन इसके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद या मैक्सिमम 2 घंटे बाद आपने फ्रूट्स लेना है।
फ्रूट्स वो लेने हैं जो आपके खाने को डाइजेस्ट कर सके, जो आपने पिछला खाना खा लिया उसको जल्दी से डाइजेस्ट होने में टाइम ज़्यादा ना लगे, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए और ताकि आप बिल्कुल फ्रेश हो जाए। जितना बॉडी में पहले आपने इंटेक किया हुआ है खाना वो सारा आप आउटपुट कर दें, जिसकी वजह से आप रिलैक्स हो जाएं, जो गैसेस वगैरह जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो ना हो। इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि वो मेन वो चीज़ें खाने कौन से हमने खाने हैं जो हजम हो सके। सबसे पहले तो जो आपका गवावा अमरूद जो होता है पीला पका हुआ जिसको बोलते हैं, आपने वो खाने हैं, लेकिन एहतियात करनी है उसके जो बीज हैं वो आपने नहीं खाने, वो थोड़ा सॉलिड होते हैं तो वो डाइजेस्ट में थोड़ी प्रॉब्लम करते हैं। सेकंड पपाया मीन्स के पपीता, वो बेहतरीन फल है, वो आप खा सकते हैं। थर्ड पीच भी आ जाता है। फोर्थ इसमें आपका खरबूजा भी आ जाता है और इसी तरह के मौसमी फल होते हैं। अभी जो मौजूदा चल रहा है आपका पपाया और उसके बाद अमरूद है, ये बेहतरीन है। जामुन भी है, यानी कि मौसम के हिसाब से आपने इसको चीज़ों को चेंज करते रहना है। क्वांटिटी कितनी लेनी है? क्वांटिटी कम से कम आपकी उसकी ½ kg मैक्सिमम हो और मिनिमम आपकी 200-250 ग्राम हो, इतनी आपने ये चीज़ें खानी है। तो उसके बाद आपने रिलैक्स करना है 3-4 घंटे बॉडी को आपने स्वाई वाटर के पानी टेक रखना है बहुत ज़्यादा, जब मर्जी आपको प्यास लगे या पिए। उसके बाद आपने पानी नहीं पीना, उसके बाद आपने पानी जरूर पीना है लेकिन कोई ऐसी वैसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं खानी। उसके बाद आपने इस तरह की कोई सॉलिड चीज़ बिल्कुल भी नहीं खानी। फिर आ जाता है रात का टाइम। रात के टाइम में आपने खा लेने हैं सिंपल ड्राई फ्रूट्स। आपने कोशिश करनी है, अगर आपको मिड में भूख लगती है तो आप अपनी एक पिंच यानी कि एक मुट्ठी जो है ड्राई फ्रूट्स का खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट में आप काजू, नट्स और अपना जो पीनट्स है ये खा सकते हैं, लेकिन विदाउट साल्ट, ठीक है, ये खा लेना है। और रात का जो खाना होगा, जो दोपहर में आपने खाना खाया वही खाना खाना है, लेकिन सोने से तकरीबन 2 घंटा पहले आपने खाना खा लेना है। फिर उसके बाद आपने ब्लैक कॉफ़ी पीनी है। जैसे सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ब्लैक कॉफ़ी पी के आप आधे से पौना घंटा दोबारा अगेन वॉक करें और फिर उसके बाद आप अपने बिस्तर पर जाएं और आराम से सो जाएं। तो ये था हमारा डाइट प्लान 40 डेज़ का और हमने अल्हम्दुलिल्लाह किया है इसके मुताबिक। अगर आपको कोई चीज़ सूट नहीं करती इसमें तो आप मुझे टेक्स्ट जरूर कर सकते हैं कि सर मुझे ये चीज़ सूट नहीं कर रही डाइट में, तो इसका अल्टरनेट बता दें। इंशाल्लाह मैं उसका अल्टरनेट भी बताऊंगा और उसके अलावा भी कोई और डाइट होगी तो वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूंगा। तो अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, तंदुरुस्त रहें, तंदुरुस्त हों और तंदुरुस्त होने की एडवाइस करें। मेरा टारगेट है आप तक फिटनेस के जितनी भी टिप्स हैं वो आप तक पहुँचाना, बॉडी बिल्डिंग को या फिटनेस को आसान बनाना, आसान लफ्ज़ों में लेकर आना। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो हर तक आप तक पहुंच सके। लेकिन कल की वीडियो परसों की आपने मिस नहीं करनी, जिसमें मैं आपको सब के सब रिव्यूज़ बताऊंगा कि जिसने कैसे वेट लूज किया है और कितने कितने इंचेस किया है। मैं कोशिश मेरी यही होगी कि उनकी ज़ुबानी आपको खुद बताया जाए। तो अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।